आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं विनय शर्मा दिन भर की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में एक सभा को संबोधित करते हुए पंजाब में नए पंजाब के निर्माण की बात कही। पंजाब से मेरा बहुत भावात्मक जुड़ाव रहा है। पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई है जब मैं बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में भटकता था, काम करता था। उस समय पंजाब ने मुझे संभाला हुआ है। पंजाब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं इसका कर्ज उतारने के लिए जितनी सेवा करता हूं, मुझे उतनी ही और मेहनत करने का मन करता है। अब मेरी ये सेवा नवा पंजाब के संकल्प के साथ जुड़ गई है। बीते वर्षों में आप सभी ने देश के लिए मेरी मेहनत देखी है। हम देश के लिए जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को हम प्रकल्प बनाते हैं और प्रकल्प को परिपूर्ण करने के लिए जीवन खपा देते हैं। पंजाब में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पक्का है। अब पंजाब में एनडीए सरकार बनने जा रही है। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। साथियों, आज पूरा देश मिलकर नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। नया भारत तब बनेगा जब इस दशक में नवा पंजाब बनेगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा सम्मान निर्वाचन में अब चुनावी भाषण, चर्चा, विकास को छोड़ जाति व केरल के हिजाब से गजवाए है हिंद तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश संविधान से चलता है, देश को गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे। हाथरस के हींग की खुशबू, बल्कि काका हाथरसी के नाम पर भी इस जनपद ने अपनी पहचान बनाई थी। इस समय भाइयों बहनों, जब से चुनाव की आहट आई है, तो चुनाव की आहट के साथ विपक्षी दलों के नेता भी आपके बीच में आने लग गए होंगे। उन लोगों के नाम और रूप को देख करके ही काका हाथरसी ने कहा था कि नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और। हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए, स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा, कहां अनुशासन रह पाएगा। व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो संस्था के नियम कानून को हमें मानना होगा। देश की व्यवस्था होगी, देश के संविधान को मानना होगा। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान छुटपुट घटनाओं व ईवीएम की तकनीकी खराबी के साथ संपन्न हुआ।
दूसरे चरण में 9 जनपदों के 55 सीटों पर लगभग 64.44% मतदान हुआ, जिसमें सबसे अधिक सहारनपुर में 67.05, अमरोहा में 66.15, मुरादाबाद में 64.52, बिजनौर में 61.44, रामपुर में 60.10, बरेली में 57.68, संभल में 56.88, बदायूं में 55.98 व शाहजहांपुर में 55.2% मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तमिलनाडु के तंजावुर में कथित रूप से मिशनरी स्कूल द्वारा ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाले जाने पर छात्रा के आत्महत्या करने के मामले की जांच करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तमिलनाडु के डीजीपी द्वारा दायर अपील पर सोमवार को नोटिस जारी किया। गोरखपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने आज नामांकन पत्रों के स्क्रूटनी स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जनपद के 9 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 32 पर्चे अवैध पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। अब 9 विधानसभा क्षेत्र में कुल 116 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के वीआईपी के प्रत्याशी रामनाथ निषाद ने आज शहीद स्थली पर जाकर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चौरी चौरा में बीजेपी प्रत्याशी श्रवण निषाद ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला के चुनाव प्रचार में बीजेपी के पुराने व स्थानीय नाराज चल रहे नेता अश्विनी तिवारी ने आज अपने समर्थकों के साथ उनके चुनाव कार्यालय पर जाकर चुनाव प्रचार प्रारंभ किया। क्या कह रहे हैं करे भी बताइए। नंबर 2, ये विधानसभा का चुनाव है, गांव के सदस्य ग्राम प्रधान का नहीं। तो उस गांव का रहना जरूरी है। कोई कहीं से भी लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसलिए पार्टी ने जिसको टिकट दिया वही मेरा अपना है।